स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दिस दैट दिस दोज का यूज। इसके पहले हम लोगों ने ईच एम आर वॉज वर विल बी शैल बी का यूज पढ़ा है, जिसका काम अब हम लोगों को आगे लगने वाला है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वो क्लास देखा होगा, उसका एक्सरसाइज आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में दिस दैट दिस दोज का यूज पढ़ेंगे। तो बिना देर करते हुए प्रारंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दिस दैट दिस दोज होता क्या है। तो आप कह सकते हैं दिस दैट दिस दोज प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन में आपको थोड़ा भी इस पर फोकस नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है। फोकस करना है, दिमाग नहीं लगाना है कि हाँ प्रोनाउन है, कहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं। आपको ट्रांसलेशन करते समय आपको बस ये पता होना चाहिए कि दिस दैट दिस दोज का यूज कहाँ पर होता है और कैसे होता है। जैसे पहले तो ये समझिए कि दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह। जहां पर भी यह आएगा दिस का यूज करेंगे, जहां पर वह आएगा वहां पे हम लोग दैट का यूज करेंगे। और उसके साथ साथ ये समझना है कि दिस सिंगुलर होता है, दैट सिंगुलर होता है। बस इतनी बात। आगे बढ़ेंगे तो दीज का मतलब ये होता है, दीज का मतलब ये सब होता है। चाहे वहां पे ये हो चाहे ये सब हो, दोनों दीज का मतलब होगा। दोज का मतलब वे, दोज का ही मतलब होता है वे सब। ठीक है, और ये प्लूरल होते हैं, दोनों के दोनों प्लूरल। तो यहां से पर आपको ये पता चला कि दिस दैट सिंगुलर होते हैं, दिस दोज प्लूरल होते हैं। और ये भी समझना है कि दिस का प्लूरल होता है दिस और दैट का प्लूरल होता है दोज। ट्रांसलेशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि कहां पर लिखा हुआ है यह, तो आप लिखेंगे दिस। कहां पे लिखा है वह, वहां पे लिखेंगे दैट। कहां पे लिखा है ये, दिस ये सब, दिस वे, दोज वे सब, दोज। अब यहां पर आपको यह भी समझना है क्या कि जब भी दिस आएगा या जब भी दैट आएगा, उसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमारा सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर। क्यों सिंगुलर? क्योंकि ये दोनों सिंगुलर होते हैं। अच्छा, इनके साथ कभी कभी नाउन का यूज होगा तो नाउन भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, क्योंकि ये होते हैं सिंगुलर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी दिस और दैट आएंगे तो इनके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा और इनके साथ जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, पहले मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। यहां पर ये देखना है कि जब भी दीज आए या दोज आए तो उनका जो वर्ब होगा ना वो प्लूरल होना चाहिए, और उनके बाद जो नाउन आएगा वो भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लूरल होते हैं। क्लियर? बस दिस दैट दिस दोज के विषय में यही इतना जानना था। बाकी ये समझना है कि दिस और दीज का जो यूज होता है वो पास में किसी भी चीज को इंडिकेट करने के लिए होता है। जैसे यह बेंच है, यह मेज है, यह मार्कर है, यह पेन है, यह बोर्ड है, ये सब बच्चे हैं। तो ये जो मैंने कहा ये सभी नजदीक होंगे, लेकिन कहीं दूर पर कार जा रही है तो मैंने कहा वे सब कारें हैं या वह कार है। तो मैं दूर की चीज के लिए इंडिकेट करूंगा तो सिंगुलर के लिए दैट और प्लूरल के लिए दोज का यूज करते हैं। तो नजदीक के लिए दिस और दीज और दूर के लिए दैट और दोज का यूज करते हैं। इतनी बात समझना है। अब आते हैं सीधे ट्रांसलेशन पे, जहां पर इसका काम लगने वाला है। सबसे पहले यहां पे देखिए लिखा हुआ है यह, तो यह के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो आप कहेंगे यह के लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे तो हम लोग यह के लिए क्या लिख देंगे? दिस। और मैंने आपको इसके पहले ही बता रखा है कि जब भी हम कभी भी ट्रांसलेशन करें तो नीचे के वर्ड को अंडरलाइन करते हुए चलें। जब अंडरलाइन कर देंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन से वर्ड का जो है स्पेलिंग लिखना है वो आपने पहले ही लिख चुका है या नहीं। तो अंडरलाइन जैसे मैंने यहाँ पे यह को कर दिया, हम का मतलब हमने इसका इंग्लिश लिख दिया है। जब लास्ट में कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले दिस और हमको लास्ट से शुरू होते हुए ऐसे जाना है। ट्रांसलेशन तो ऐसे ही बनता है, पहले स्टार्टिंग वाला लिख देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद पीछे से आना है। तो दिस, अब इसके बाद क्या है। और हमने ईज एम आर के यूज में पढ़ा है कि जब भी सिंगुलर आता है तो ईज का यूज करते हैं, और एम का यूज आई के साथ होता है, और आर का यूज प्लूरल के साथ होता है। मतलब दीज और दोज के साथ आर, दिस और दैट के साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर आपको पता चल गया कि जो वर्ब आएगा या तो इज आएगा, ठीक है, और प्लूरल में क्या आएगा? आर आएगा। यही आ सकता है, ठीक है। और यहीं जब पास्ट में जाएंगे तो ये वॉज हो जाएगा और ये वर हो जाएगा। यही तो समझना है आपको कि इज एम आर का यूज कैसे करना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो दिस के साथ क्या यूज करेंगे भाई? दिस दैट आएगा तो इज यूज करना है, तो है के लिए इज। बचा क्या? गाय। लेकिन गाय की संख्या कितनी है?
एक, तो लिखेंगे अ काऊ। ट्रांसलेशन कंप्लीट, क्योंकि अब अंडरलाइन हमने सबको कर दिया, एक भी शब्द ऊपर नहीं बचा है, तो नीचे हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। वह दूध है, आपने पहले वह को लिखा दैट, क्योंकि हमको पता है दैट का मतलब क्या होता है, वह। है के लिए क्या यूज करेंगे, तो है के लिए इज, आप कहेंगे इज। बचा क्या है, दूध, तो आप कहेंगे मिल्क। देख रहे हैं, ये लड़के हैं, ये के लिए क्या कहेंगे, ये के लिए हम लोग कहते हैं दिस, सॉरी दीज, तो हमने लिखा दीज, ठीक है, हमने क्या लिखा दीज। है के लिए क्या यूज करेंगे, तो कहेंगे है के लिए आर। ये जो आर है ये है के लिए यूज होता है हो, और ये था थी थे के लिए यूज होता है। यहाँ पर इज जो होता है ये है के लिए यूज होता है, और ये था थी थे के लिए यूज होता है। जो भी आपको था थी दिख जाए, ठीक है, ऐसे आपको आइडिया लगा लेना है। तो दीज है के लिए क्या यूज करना है, अब आपको दिख रहा है होगा कि हमको आर का यूज करना है। लड़के, तो आप कहेंगे बॉयज, क्योंकि प्लूरल करना है। अब यहीं पर आपको समझना है एक बात, क्या समझना है, कि जब भी आप दीज और दोज का यूज करेंगे, जब भी आप दीज और देज का प्रयोग करेंगे, तो इनके बाद ऐसे नाउन जो इसी को इंडिकेट कर रहे होंगे, तो वो प्लूरल में ही होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये लड़के हैं, अच्छा ये किसको इंडिकेट किया जा रहा है, लड़कों को ही तो किया जा रहा है। इसका मतलब ये दीज प्लूरल होता है, बिल्कुल प्लूरल होता है। तो इनके साथ अगर ये लड़कों को ही इंडिकेट किया जा रहा है, तो ये भी प्लूरल होंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान में रखना है कि दीज आर बॉयज। जैसे यहाँ पर देखिए दीज इज, दिस इज अ काउ, एक ही गाय थी इसलिए इज लगा है, दिस था इसलिए इज लगा है। ये जो दिस है ये काउ को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए दोनों लगभग सेम ही है, दोनों आपस में कंप्लीमेंट है, इसलिए इज का यूज हुआ है। तो चारों तरफ से आप देखेंगे सिंगुलर सिंगुलर ही दिखाई देगा, और दिस दो जो रहेगा चारों तरफ से प्लूरल प्लूरल ही दिखाई देगा। क्लियर है। अभी और भी एग्जांपल्स करेंगे जिसकी मदद से आप समझ सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे वे के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो आप कहेंगे सर इसके लिए तो दोज का यूज करते हैं, दोज हमने लिख दिया। और हैं के लिए क्या होता है, आर होता है, तो आर हमने लिख दिया। लड़कियां हैं तो दोज तो पहले से ही प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, दोज भी प्लूरल है, यहाँ पे लड़कियां भी प्लूरल हो जाएंगी, गर्ल्स। अगर आप यहाँ पे गर्ल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर ये अगर हमने लिख दिया वे सब लड़कियां हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, 2000 गर्ल्स ही बनेगा, चाहे वे आए चाहे वे सब। जैसे यहाँ पे अगर आप लिख दें ये सब लड़के हैं, दीज आर बॉयज ही होगा, क्योंकि या तो ये हो चाहे ये सब हो, दोनों के लिए हम लोग दीज का ही यूज करते हैं। यह घर सुंदर है, यह आप देखिए सबसे पहले यह, तो आप लिखेंगे दिस। अब जस्ट इसके बाद देखिए क्या है, घर। आप जिसको इंडिकेट कर रहे थे वो आपके सामने ही है, साथ में ही है। यहाँ पर देखिए ये लड़के आप दीज बॉयज नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह घर, वह लड़का, ये पुस्तकें, वे लड़के जब साथ में हैं तो दोनों को साथ में ही लिखना है। और हमने कहा कि दीज और दोज के बाद अगर वर्ब आएगा तो कैसा होना चाहिए, प्लूरल। दीज और दोज के बाद अगर नाउन आएगा तो वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। जहाँ की हमने यहाँ पर भी नाउन देखा है प्लूरल में है ना। तो यहाँ पर भी तो नाउन आ रहा है, दिस हाउस। तो ये जो घर है सिंगुलर होगा प्लूरल, तो आप देखिए दिस के साथ क्या आता है, सिंगुलर आता है। यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ दिस के साथ जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा। तो दिस के साथ जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, दिस हाउस यूज कर लीजिए। अब दिस के साथ सिंगुलर यूज होता है ना, तो है के लिए क्या यूज करेंगे, तो है के लिए हम लोग इज का यूज करते हैं, तो आप कहेंगे इज। ब्यूटीफुल के लिए क्या यूज करेंगे, सुंदर, सुंदर के लिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है। वह लड़का तेज है, वह लड़का मतलब वह के लिए दैट, लड़का के लिए बॉय, सिंगुलर ही होगा, प्लूरल नहीं करना है, क्योंकि दैट हमारा सिंगुलर होता है, इसके साथ जो नाउन आता है वो सिंगुलर होता है। और है के लिए क्या यूज करते हैं, तो आप कहेंगे इज यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इज। तेज मतलब इंटेलिजेंट होता है, क्या होता है, इंटेलिजेंट। तो इस तरीके से आपने देखा कि यह आपका ट्रांसलेशन बन के कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए ये पुस्तकें पुरानी हैं, ये पुस्तकें पुरानी हैं, ये पुस्तकें मतलब ये मतलब दीज, ये का मतलब क्या हो गया, दीज पुस्तकें। अब यहाँ पे देखिए दीज के साथ जो नाउन आएगा ना वो प्लूरल में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आप बुक नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, बुक्स, दीज बुक्स। अब है के लिए क्या यूज होता है, तो आप कहेंगे एज, है के लिए तो आर यूज होता है, तो आप कहेंगे कि आर। पुराने के लिए क्या यूज होगा, ओल्ड। अच्छा एक चीज और है, जैसे आपने यहाँ पर तो कहा कि सर जब दोज आया था तो यहाँ पे गर्ल्स हमने प्लूरल में रखा था, तो यहाँ पे जब कहाँ गया ये दीज आ गया तो यहाँ पे ओल्ड को ओल्ड्स कर दें, नहीं, ये हमारा एडजेक्टिव है। नाउन तो ये बुक था इसलिए बुक को प्लूरल में हमने किया है,
यहाँ पे प्लूरल में क्या है, लड़कियां प्लूरल में थी इसलिए लड़कियों को प्लूरल बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे जो नाउन होगा उसी को, एडजेक्टिव में कभी ऐसे इस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जाता क्योंकि वो नाउन की विशेषता को बताता है, इसलिए ओल्ड में आपको प्लूरल नहीं बनाना है। ये देखिए वे लड़के, वे लड़के, वे का मतलब क्या हो जाएगा, वे का लड़का, वे का क्या हो जाएगा, दोज। आप कहेंगे दोज लड़के हैं तो प्लूरल ही आएगा, बॉयज हो जाएगा क्योंकि इसके साथ जो नाउन आएगा वो प्लूरल में होना चाहिए, बॉयज। अच्छा है के लिए क्या यूज करेंगे, है के लिए आर यूज करेंगे, तो हमने कहा आर। बचा क्या है, मूर्ख, तो इसके लिए फुलिश यूज कर देंगे। दोज बॉयज आर फुलिश। तो आपने यहां से ये सीखा कि कैसे और क्यों यूज करना है दिस और दोज का, दैट और दीज का। इस तरीके से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, कब प्लूरल कब सिंगुलर। कुछ और एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। देखिए सबसे पहले है ये बिल्लियां हैं, तो सबसे पहले देखिए ये के लिए आप क्या यूज करेंगे, ये के लिए हम लोग यूज करेंगे दीज, तो हम लोग लिखेंगे दीज, दीज। इसके बाद क्या है के लिए क्या यूज होता है, तो कहेंगे आर, तो आप लिख दीजिए आर। अब क्या है, बिल्लियां मतलब कैट्स, यहां पे आपको ध्यान रखना है दीज आ गया इसलिए नाउन में एस लगाएंगे। आपको पढ़ने से भी पता चलेगा कि यहाँ पे जो बिल्लियां हैं वो एक से अधिक हैं। यहाँ देखिए यह लड़का एक तेज विद्यार्थी है, सबसे पहले है यह लड़का, यह का मतलब दिस, लड़का का मतलब बॉय। आपको यहाँ पे बॉयज नहीं करना है क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं इसलिए नाउन भी सिंगुलर आएगा, दिस बॉय। हैं के लिए क्या यूज करेंगे, इज, हैं के लिए क्या यूज करेंगे, इज। अब बचा विद्यार्थी, देखिए यहाँ पे दिस बॉय है ना, एक ही लड़का है, यहाँ पे बताया भी जा रहा है एक ही लड़का है, तो मतलब ये है कि एक को साथ में लिखेंगे ये। लेकिन ये जो विद्यार्थी है वो तेज भी है, तो इसको कैसे बनाया जाता है, जैसे ये पूरा लिखा हुआ है एक साथ में बनाएंगे। एक के लिए क्या लिखेंगे, एक के लिए लिखेंगे अ, इंटेलिजेंट को तेज को लिखेंगे इंटेलिजेंट, INTELLIGENT। लेकिन यहाँ पे देखिए आई अ वर्ड से स्टार्ट है, आई से स्टार्ट है, तो ये अ नहीं होगा एन हो जाएगा। विद्यार्थी के लिए आप स्टूडेंट का यूज करेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा इसको स्टूडेंट्स नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे एन आया है और ये दिस आया है, तो दिस आया है तो नाउन तो सिंगुलर ही रहेगा। यह लड़का एक तेज विद्यार्थी है, दिस बॉय इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। वह आदमी एक नेता है, वह आदमी, वह मतलब क्या, दैट, वह मतलब क्या, दैट, आदमी मतलब क्या, मैन, दैट मैन। अब हैं के लिए क्या यूज करते हैं, तो कहेंगे इज, तो आपने लिखा इज। एक नेता है तो एक के लिए आपका यूज करना है अ, और नेता के लिए लीडर। अभी आपको आर्टिकल का यूज करने में थोड़ा सा समस्या होगा, अ, एन और द का यूज, लेकिन मैं जब अभी जो यूज पढ़ा रहा हूं आप उस पर फोकस करिए। जैसे ही ये क्लासेस कंप्लीट होती हैं दिस दैट दिस दोज का, उसके बाद हम लोग पॉजेसिव पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा अपना तुम्हारा ये क्या होता है। इसके बाद एक दो और यूजेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे और तब जाके आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आर्टिकल में कुछ है भी नहीं खास, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिना आर्टिकल के आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है यह पेड़ हरा था, यह पेड़, तो सबसे पहले क्या है, यह पेड़, तो दिस ट्री, क्या लिखेंगे, दिस ट्री। अच्छा यह के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अच्छा था है, देखिए ध्यान से, था है तो किसका यूज करना पड़ेगा, वॉज का, किसका यूज करना पड़ेगा, वॉज। यह पेड़ हरा था, अच्छा बचा क्या, हरा मतलब ग्रीन, तो आप लिख दीजिए ग्रीन। दिस ट्री वॉज ग्रीन, यह पेड़ हरा था। तो जब भी था आएगा तो वॉज, है आएगा तो इज, है आएगा तो आर, और प्लूरल रहेगा थे आएगा तो वर का यूज करना है। यहाँ पे आगे ये लड़के डॉक्टर बनेंगे, अब आपको विल और शैल बी का यूज करना है। ये लड़के डॉक्टर बनेंगे, तो ये लड़के सबसे पहले है, ये लड़के, ये के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो कहेंगे दिस, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस। लड़के के लिए क्या, अच्छा अब आपको प्लूरल सब कुछ करना है, तो लड़के हैं तो दिस के साथ बॉयज का यूज करेंगे। अब क्या है, बनेंगे, और आपको पता होगा कि यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के लिए नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि अगर आई और वी आता है तो हमको शैल बी का यूज करना है, और अगर अदर्स मतलब इसके अलावा चाहे जो भी आ जाए उसके साथ विल बी का यूज करना है। ये हमने पिछले क्लास में ही बताया है आपको, अगर आपने क्लास देखा होगा तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। दीज बॉयज, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो कहेंगे विल बी यूज करेंगे क्योंकि ये अदर्स में है। अगर यहाँ पे आई और वी होता तो हम लोग शैल बी का यूज करते हैं, अदर्स है इसलिए विल बी का यूज करना पड़ेगा। तो विल बी, बनेंगे के लिए विल बी हो गया, बचा क्या, डॉक्टर।
तो अब आप यहाँ पे DOCTOR डॉक्टर लिख के अगर आपने छोड़ दिया तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दीज बॉयज ही तो डॉक्टर हैं, और ये जो डॉक्टर हैं एक नहीं है, ये लड़के एक हैं नहीं, बहुत ज्यादा हैं, तो डॉक्टर भी बहुत ज्यादा होंगे, जितने लड़के होंगे उतने डॉक्टर होंगे, जितने डॉक्टर होंगे उतने लड़के होंगे, तो प्लूरल में तो होंगे ही। अब प्लूरल में होंगे तो डॉक्टर नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स हो जाएगा। वैसे भी जब भी प्लूरल आता है तो उसके साथ जो भी नाउन आता है, जैसे यहाँ पे बॉयज प्लूरल में था तो डॉक्टर्स को भी प्लूरल करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पर है सर कि आपने इसके पहले बताया कि ओल्ड में, अभी यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने बताया ओल्ड में ओल्ड्स नहीं किया, वो तो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। यहाँ पे ये जो डॉक्टर है ये नाउन है और नाउन का प्लूरल बनता है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल बनाया है। वह पेड़ हरा रहेगा, अब इसमें आप समझ आएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, वह पेड़, वह के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो कहेंगे सर इसके लिए दैट का यूज होता है, पेड़ के लिए आप ट्री का यूज कर दीजिए। अब रहेगा, जब ऐसा आएगा बनेगा, रहेगा, होगा, तो हमको विल बी और शैल बी का यूज करना है। तो आई भी तो आया नहीं है कि आई भी आया है तो शैल बी यूज कर दें। दैट ट्री है तो विल बी का यूज होगा, विल बी का यूज होगा। बचा क्या, हरा, हरा के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्रीन। तो ये देखिए हो गया, तो वह पेड़ दैट ट्री विल बी रहेगा, हरा के लिए ग्रीन यूज कर देंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा। आगे है यह राम है, यह के लिए क्या यूज करते हैं, तो आप कहेंगे यह के लिए दिस का यूज करते हैं, है के लिए क्या यूज होता है, दिस आता है तो इज का यूज होता है, और राम बच गया तो राम के लिए राम ही लिख देंगे। वह पानी है, वह के लिए आप यूज करते हैं दैट। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, तो दैट है के लिए हम लोग यूज करेंगे इज, और पानी के लिए क्या यूज करेंगे, वाटर का यूज करेंगे। आगे है वे कल में है, वे के लिए क्या यूज करते हैं, वे के लिए यूज करते हैं दोज, तो आप लिखेंगे दोज। दोज के साथ है के लिए क्या यूज होता है, आर, आर। अब कल में है तो प्लूरल में करेंगे, पेन नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, पेन्स करेंगे। वे ये बच्चे हैं, ये के लिए हम लोग यूज करते हैं दीज, क्या यूज करते हैं, दीज। दीज के साथ क्या आता है, तो आप कहेंगे आर, क्योंकि है तो आर, थाते थी होता तो वॉर का यूज करते हैं। बच्चे हैं चिल्ड्रेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा। ये पेड़ हरे हैं, ये पेड़ हैं तो सबसे पहले दीज ट्री। अब यहाँ पे अगर आपने सिर्फ ट्री किया तो गलत, ये पेड़ है ना तो दीज ट्रीज। अब क्या हो जाएगा, है के लिए आर, और ये हरा है तो आप ग्रीन करेंगे। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे ग्रीन्स क्यों नहीं किया आपने, अरे ये तो एडजेक्टिव है ना, किसी की नाउन की विशेषता बता रहा है तो वो एडजेक्टिव है, हरा है विशेषता बता रहा है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर था वो खुद ही नाउन है, तो नाउन को प्लूरल बनाया जा सकता है, एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अब बात करते हैं वह राम है, वह मोहन है। इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर यहाँ पे यह के जगह पे वह कर दें, वह राम है, तो दैट इज राम हो जाता। और वह के लिए आपने ही भी तो पढ़ा है, ही और सी, ही इज राम या दैट इज राम, दोनों में से क्या सही होगा, कब यूज करेंगे, ही इज राम, वह राम है, और वह राम है, दैट इज राम, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको समझ लेते हैं। अब आप ये देखिए कि वह राम है, तो वह के लिए आप क्या क्या यूज करते हैं, तो आप कहेंगे कि वह के लिए अभी हमने पढ़ा कि दैट का यूज करेंगे, और वह के लिए हम लोग ही का भी यूज करते हैं। इसी तरीके से वे के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, तो वे के लिए हमने पढ़ा कि दोज का यूज करते हैं, और वे के लिए हम लोग दे का भी यूज करते हैं। अब बात यही है कि कब वह और कब वे, इस डिफरेंस को हम लोग कैसे जाने। देखिए वह राम है, इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं दैट, वह हो गया, है के लिए इज, और राम के लिए राम। दूसरी चीज की वह के लिए हम लोग ही का भी यूज कर सकते हैं, तो ही इज राम। क्लियर। अब यही बात इसमें भी आपको समझना पड़ेगा कि वे का मतलब आप कहेंगे सर अभी आपने बताया कि दोज, और इसके साथ आर, और ये हो गया बॉयज। इसके अलावा आप इस वे के लिए दे का भी यूज कर सकते हैं, तो आप कहेंगे दे आर बॉयज, दोज आर बॉयज, दे आर बॉयज। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि दिस दैट दिस दोज, इसका जो यूज होता है नजदीक और दूर की तरफ इंडिकेट करने के लिए होता है, इशारा करने के लिए होता है। अगर आपने कहा वह राम है, तो वह जा रहा है कोई व्यक्ति जिसका नाम राम है, सड़क पे जा रहा है, आपसे दूर है,
तो आपने इंडिकेट करते हुए कहा कि वह राम है, वह राम है। जब आपने इंडिकेट कर दिया और इंडिकेट बता रहे हैं कि वह राम है, देखो वह राम है, तो वह के लिए हम लोग यूज करते हैं दैट का। किसका यूज करते हैं? दैट का। जब इंडिकेट किया जाता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इशारा किया जाना, यहां पर राम की तरफ इशारा किया जा रहा है, ठीक है। तो जब राम की तरफ इशारा किया जाएगा तो दैट का यूज हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन इशारा नहीं किया जाएगा, राम के विषय में बताया जाएगा कि वह राम है। जैसे 4 बच्चे हैं, उसमें से किसी का राम है, श्याम है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न, 4 नाम हो गया, तो आप बता रहे हैं कि वह राम है, वह लक्ष्मण है, वह श्याम है। तो जब आपने नाम बताया तो आप इंडिकेट कर रहे हैं नजदीक है चाहे दूर है बस, लेकिन आप उसके विषय में बता रहे हैं तो ही का यूज करिए। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि वह इंडिकेट किया जा रहा है तो वह के लिए दैट का यूज करेंगे। अब आपका ये कहना है कि हमको कब कैसे पता चलेगा इंडिकेट, कब आपको नहीं पता चलेगा तो आप दोनों में से किसी का भी यूज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंडिकेट करना पता चल गया, जैसे मान लीजिए आप पैराग्राफ सॉल्व कर रहे हैं, पैराग्राफ में तो स्टोरी जो चलती आ रही है उसमें आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि हाँ वो व्यक्ति है, वो सड़क पे जा रहे हुए व्यक्ति की ओर इशारा करता हुआ वह बताता है कि वह राम है। तो जाहिर सी बात है आपको पता चल गया। जब पता चल गया कि बताना पड़ेगा दैट इज राम होगा, और नहीं पता चल रहा है तो आप ही इज राम का ही यूज करिए। सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी है। जब वे का यूज किया जाता है तो दोज का यूज तभी होगा जब इंडिकेट किया जाएगा, इशारा किया जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर दोज में कि यहाँ पर आप लिखेंगे कि बॉयज की तरफ इशारा किया जा रहा है, बॉयज की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो यहाँ पे दोज हो गया। दे आर बॉयज है, कोई बात नहीं है, दे है तो ये इसको बताने के लिए है। तो यही आपको बस इतना समझना है कि ही का भी यूज करते हैं, दे का भी यूज करते हैं, लेकिन तभी यूज करेंगे जब आपको इंडिकेट करता हुआ पता चले, तभी दैट और दोज का यूज करिए। नहीं पता चल रहा है तो हम नॉर्मली ही या दे का यूज करेंगे। उम्मीद है कि ये छोटा सा डिफरेंस है जो आपके मन में रहा होगा, डाउट रहा होगा, तो आपको ये बात समझ में आई गई होगी। क्लियर है? तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहीं तक हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस को देखा, किस तरीके से दिस और दोज, दैट, दिस का यूज हमने किया। अब इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज हम करेंगे। और आपने उम्मीद है कि ये भी समझ लिया होगा कि इनका वर्ब जब है आएगा तो इज, था आएगा तो वॉज, और है आएगा तो आर, और थे आएगा तो वर का यूज करना है जब प्लूरल होगा तो इसको भी इरेज कर देंगे, जिससे कुछ और भी एग्जाम्पल्स में शामिल कर सकें। आइए चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अब समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को। तो जैसा कि आप लोगों ने इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी, शैल बी के यूज में आप लोगों ने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रूल्स जो आपने पढ़ा था, जैसा मैंने आपको बताया था, वही यहाँ पे डिट्टो कॉपी होने वाला है। क्योंकि दिस, दैट, दिस, दोज ये तो सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं ना, वर्ब के रूप में तो वही इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी का यूज होगा। तो जो निगेटिव सेंटेंस वहां पे जैसे बनाते थे वैसे भी यहाँ पर ही बनाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसके साथ इज, एम, आर यूज करें, किसके साथ वॉज, वर यूज करें, कब शैल बी और विल बी का यूज करें। चलिए पहले इसको समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये फॉर्मेशन कुछ बना के रखा हुआ है जो आपको समझना है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं आप लोगों ने पिछले 3 क्लासेस देखा है। तो यहाँ पर देखिए कि जब भी आपको इज का यूज करना होगा तो उसके साथ नहीं आया, जैसे यहाँ पे दिस है तो आपको पता है कि दिस सिंगुलर होता है, दिस के साथ हम इज का यूज करते हैं, तो इज के साथ नहीं आया है तो इज के साथ हम लोग नॉट का यूज करेंगे। इसी तरीके से आर आएगा तो उसके साथ नेगेटिव में नॉट यूज करेंगे, वॉज आएगा उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, वर आएगा तो उसके बाद नॉट का यूज करना है। नॉट का जो यूज करना है वो हमेशा इज के बाद, आर के बाद, वॉज के बाद और वर के बाद, मतलब इज नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट, ऐसे निगेटिव सेंटेंस में यूज करना है। और यहीं पे अगर विल बी, शैल बी आ जाए तो विल नॉट बी और शैल नॉट बी का फॉर्मेशन बनाना है ना, विल नॉट बी और शैल नॉट बी। यहाँ भी मैं मेंशन कर दे रहा हूं विल नॉट बी,
हालांकि यही यूज होगा, विल नॉट बी ही, तो निगेटिव सेंटेंस में ऐसा यूज करेंगे। अब एक एक एग्जांपल को समझते हैं, बहुत ही गंभीरता के साथ समझिए, नहीं तो अगर ये दिमाग से निकल गया तो नहीं समझ में आने वाले हैं आगे आने वाले भी क्लासेस। ठीक है, देखिए पहले है यह आम नहीं है, तो यह के लिए आप क्या यूज करते हैं, दिस, बिल्कुल सही है। अब है के लिए क्या यूज करेंगे, तो आप कहेंगे इज, और ये नहीं आ गया है तो इज के साथ हमको क्या यूज करना है, नॉट। इज आ गया, इज के साथ नॉट, नॉट तभी यूज करना है जब नहीं आएगा। सिर्फ है आएगा तो इज, लेकिन नहीं है आएगा तो इज नॉट। ठीक है, बचा क्या, आम, तो आप लिखेंगे मैंगो। देखिए इस तरीके से सेंटेंस निगेटिव बन गया। वह मक्खन नहीं है, वह मतलब क्या, दैट, दैट के साथ नहीं है तो दैट के साथ हमको इज का यूज किया जाता है, तो इज नॉट। मक्खन के लिए बटर का यूज करेंगे। देखिए कितना आसान है, ये सभी बहुत ही आसान सेंटेंस है, बस आपको एक बार आ जाना चाहिए। ये चोर नहीं है, ये चोर नहीं है, ये चोर, सबसे पहले ये के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो आप कहेंगे दीज। अब तो ये समझ में आ ही गया होगा, तो हम कहेंगे दीज। दीज के साथ क्या आता है, तो कहेंगे आर आता है, क्योंकि है तो आर। नहीं के लिए नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि इन सब के साथ हमको नॉट का यूज करना है, तो आर नॉट। बचा क्या, चोर, मतलब अब यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऐसा थीफ लिख दें सही हो जाए, थीफ से लिखना पड़ेगा, उसका भी प्लूरल बनाना पड़ेगा, क्योंकि रूल सभी वहीं फॉलो होंगे। दीज प्लूरल है, आर प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल हो जाएगा, थीप्स हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे। वे पुस्तकें नहीं है, वे के लिए आप क्या यूज करते हैं, तो कहेंगे सर इसके लिए तो हम लोग दो यूज करते हैं। है के लिए हम लोग आर का यूज करते हैं, तो आर हो जाएगा। नहीं के लिए नॉट का यूज करते हैं, नॉट हो गया। पुस्तकें के लिए बुक्स कर देंगे, सेंटेंस हमारा बन के कंप्लीट हो जाएगा। कितना आसान है। आगे देखिए, वह नेता नहीं बनेगा, नहीं बनेगा विल बी और शैल बी का, तो यहाँ पे ही है, ही सॉरी दैट है, आपने कहा दैट, क्योंकि वह के लिए हम लोग दैट का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, और दैट के साथ बनेगा है तो विल बी का यूज करेंगे, लेकिन नहीं बनेगा निगेटिव है, निगेटिव के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, विल नॉट बी। तो यहाँ पे लिख लेंगे विल नॉट बी, ये हो गया नहीं बनेगा। बचा क्या, नेता, क्या यूज करेंगे, लीडर। लीडर्स का यूज नहीं करना है, लीडर्स का तब यूज करेंगे जब ये दीज और दो जाएगा। क्लियर है। यह पेड़ हरा नहीं रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा आया है, तो यह पेड़ है तो यह के लिए दिस, पेड़ के लिए ट्री, और नहीं रहेगा तो विल नॉट बी, नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, हरा, ग्रीन। ये बात आपको समझना पड़ेगा कि जब भी रहेगा, बनेगा, होगा तो विल बी और शैल बी का यूज करते हैं, और जब नहीं बनेगा, नहीं रहेगा, नहीं होगा तो विल नॉट बी का यूज करते हैं या शैल नॉट बी का यूज करते हैं। इतना बात आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। वे डॉक्टर नहीं बनेंगे, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वे का मतलब क्या हो जाएगा, दोज। वे का मतलब क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, विल, अच्छा नॉट बी, विल नॉट बी, क्या नहीं बनेंगे, डॉक्टर, तो आप लिखेंगे डॉक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को निगेटिव सेंटेंस बनाना है, बहुत ही आसान है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ते चलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों पार्ट पढ़ेंगे, उसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी जो है शामिल कर लेंगे। पहले समझिए कि जब भी किसी भी सेंटेंस में क्या से स्टार्टिंग होता है तो हम लोगों को पता चल जाता है कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले रखना पड़ता है। अब हेल्पिंग वर्ब पहले रखना पड़ता है तो इंट्रोगेटिव कोई भी हो, कि कोई भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का मतलब इंट्रोगेट करना, मतलब प्रश्न पूछा जाना। अब अगर आप उसका जवाब हाँ या ना में दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको बस एक ही रूल पता होना चाहिए कि जो भी इज, एम, आर, वॉज, वर है वो हमेशा सब्जेक्ट के पहले होगा, बस इतना ही पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए समझिए कैसे। यहाँ पे अगर दिस आया तो उसके पहले इज या वॉच का यूज करेंगे, दैट आया तो इज या वॉच का। अब आपको पता ही है कि जब है आएगा तो इज, और थाथे थी आएगा तो वॉच। लेकिन ये कब यूज होंगे, दिस के पहले यूज हो जाएंगे, दैट के पहले यूज हो जाएंगे। कब? जब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। उसी तरीके से अगर है आता तो आर का यूज करते हैं,
था थे थी आता है तो वर का यूज करते हैं। ये भी जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएंगे तो दीज के पहले यूज हो जाएंगे, दोज के पहले। जैसे यहाँ पर ये जो विल का यूज हुआ है ये दीज के पहले, यहाँ पर जो इज का यूज हुआ है इसको उठाकर हम पहले कर दें तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ये इज उठाकर पहले कर दीजिए दीज के तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ये आर उठाकर दो दीज के पहले कर दीजिए तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। वही चीज मैं बता रहा हूं, दीज के पहले आर या वर कर दीजिए इंट्रोगेटिव, दोज के पहले आर या वर कर दीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये बन जाएंगे। और उसी तरीके से जब आप दिस दैट या दिस दोज, क्योंकि इन चारों के साथ ही विल नॉट बी का यूज करते हैं, विल बी का यूज करते हैं, तो आपको दिस के पहले विल कर देना है, दैट के पहले विल कर देना है, दीज के पहले विल कर देना है, दोज के पहले विल कर देना है, लेकिन बी इन सब के बाद आएगा। सिर्फ विल को पहले करना है। जैसे यहां पर अगर आपको इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो, क्या वह नेता नहीं बनेगा, तो बस इतना कर देना कि विल को उठाकर पहले कर दीजिए, विल दैट नॉट बी लीडर। अच्छा यहाँ पे अ लीडर कर लीजिए, अ लीडर है ना, विल दैट विल नॉट बी अ लीडर, वह नेता नहीं बनेगा, क्योंकि वह एक ही है तो अ लीडर का यूज होगा, और कहीं पर तो ऐसा गलती नहीं है। बाकी तो सब, यह आम नहीं है, दिस इज नॉट अ मैंगो, ठीक है, यहां पर भी अ का यूज करेंगे। नाउन के पहले, सिंगुलर नाउन के पहले हमेशा अ का यूज करना ही है, ठीक है। अब बात करते हैं इस पे। देखिए यहां पे लिखा है वह, कैसे बनाना है पहले सीखिए, उसके बाद अभी और एग्जांपल इंट्रोगेटिव का करेंगे, पहले समझिए। यहां पे क्या लिखा है वह, अगर ये वह लिखा है तो वह के लिए हम लोग यूज करते हैं दैट, क्या यूज करेंगे दैट। अच्छा वह बच्चा है तो दैट बॉय। अब यहाँ पे है तो दैट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं भाई, दैट के साथ है के लिए क्या यूज होता है इज, तो इज को कहां पे रखना है, पहले रख देना है, बस इतना ही करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो क्या भी आपका कंप्लीट हो गया, है भी कंप्लीट हो गया, वह बच्चा भी कंप्लीट हो गया। बच्चा क्या, आपका पुत्र, इज दैट आपका के लिए क्या यूज करेंगे योर, पुत्र के लिए सन, और इंट्रोगेटिव मार्क लगाइए, सेंटेंस कंप्लीट, इज दैट योर सन, बस इतना ही करना है। आगे बढ़िए, क्या वे कुर्सियां टूटी थी, वे कुर्सियां हैं, वे के लिए क्या यूज करते हैं भाई, वे के लिए तो हम लोग दोज का यूज करते हैं, तो पहले हम लोग लिखेंगे दोज, क्या लिखेंगे दोज। कुर्सियां के लिए चेयर्स, प्लूरल बनाना है। अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि प्लूरल बनाना है, अब आपको समझ में आ गया होगा, दोज चेयर्स। अच्छा यहाँ पे क्या है, थाथे थी, थाथे थी के लिए क्या यूज करते हैं भाई, दोज के लिए क्या यूज होगा, थाथे थी के रूप में वर, तो वर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए वर को हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, वर दोज चेयर्स। अब क्या बच्चा, क्या टूटी, टूटी के लिए ब्रोकन, क्या हो जाएगा ब्रोकन, क्वेश्चन मार्क लगाइए, सेंटेंस कंप्लीट, बस इतना ही करना है। आगे देखिए, क्या ये पुस्तकें पुरानी हैं, ये पुस्तकें, ये का मतलब होता है दीज, पुस्तकें हो जाएगा बुक्स, है के लिए क्या यूज करते हैं भाई, आर का यूज करते हैं, जो कि पहले यूज होगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या कंप्लीट हो गया, बचा क्या पुरानी मतलब ओल्ड, इंट्रोगेटिव मार्क लगाइए, सेंटेंस कंप्लीट, आर दीज बुक्स ओल्ड, क्या ये पुस्तकें पुरानी है। क्या वे शिक्षक नेता बनेंगे, वे शिक्षक हैं, वे के लिए क्या यूज करते हैं, तो आप कहेंगे सर इसके लिए तो दोज यूज करते हैं। शिक्षक के लिए हम लोग टीचर्स का यूज करेंगे, टीचर्स हो गए। अच्छा बनेंगे, विल बी का यूज करते हैं, तो विल का यूज कहाँ पे, चाहे वो दिस दैट दी दो, सबके पहले आप विल का यूज करिए, मतलब विल का यूज हमको स्टार्टिंग में ही करना है, लेकिन इन सबके बाद बी का यूज करना है तो बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या है नेता, नेता के लिए क्या यूज करेंगे लीडर, लीडर होगा कि लीडर्स होगा, तो आप कहेंगे लीडर्स होगा क्योंकि प्लूरल में होगा। तो इस तरीके से क्या के लिए तो यही होता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब पहले कर दीजिए, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव का मतलब ही है हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना, क्लियर है। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज हम लोग करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ और सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, क्या वे लड़के मूर्ख नहीं थे, क्या वे लड़के सबसे पहले लिखना है। वे के लिए आप लोग, अब आपको तो याद हो गया होगा, वे के लिए हम लोग दोज का यूज करते हैं, दोज। लड़के हो गए बॉयज, थाते थी के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो आप कहेंगे वर का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग वर को पहले कर देंगे, नहीं है तो हम लोगों को नॉट का यूज यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सब्जेक्ट को गायब करें तो वॉज नॉट वर नॉट बनना चाहिए, देखिए वर नॉट बन जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या मूर्ख, मूर्ख के लिए आप लोग फुलिश का यूज कर दीजिए, बिल्कुल सेंटेंस क्लियर हो गया। अब देखिए एक भी वर्ड ऊपर नहीं बचा है, सबको हमने अंडरलाइन कर दिया है और यहाँ पे सिर्फ आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया।
आगे है क्या यह लड़की, अच्छा ये दोनों सेंटेंस देखिए, क्या यह लड़की है, क्या लड़की, यह लड़की क्या है, दोनों में आप एक दो बार पढ़िए, डिफरेंस पता चलेगा। पहला कहा जा रहा है कि क्या यह लड़की है, मतलब किसी की ओर इंडिकेट करके ये कहा जा रहा है कि क्या यह लड़की है। और फिर दूसरे सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि यह लड़की क्या है, मतलब उसके प्रोफेशन के विषय में पूछा जा रहा है कि यह लड़की क्या है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, एडवोकेट है, क्या है ये लड़की, तो ये पूछा जा रहा है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है आप पहले ये समझिए। इसमें ये डिफरेंस है, ये है कि क्या पहले लगा हुआ है और इसमें जो है क्या बीच में लगा है। और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि आप इसका रिप्लाई हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन इसका रिप्लाई आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। पढ़ के देखिए, क्या यह लड़की है, हाँ ये लड़की है, नहीं ये लड़की नहीं है। यह लड़की क्या है, हाँ नहीं, कुछ बन रहा है, सेंस नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह लड़की क्या है, जब आप रिप्लाई हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे तो आपको इस क्या का इंग्लिश लिखना पड़ेगा। और मैं आपको पहले भी बता दे रहा हूं कि जब भी सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, क्यों, कब, कहां, जब सेंटेंस के बीच में आ जाए ना तो आपको उसका इंग्लिश सबसे पहले लिखना पड़ता है। ये मैं पिछले कई क्लासेस से बताता चला रहा हूं, आगे चल के यही बताता रहूंगा, जिससे कि आपको रट जाए चीजें, आपको इंट्रोगेटिव में कभी प्रॉब्लम ही ना आए। देखिए अब इसका बनाएंगे कैसे ट्रांसलेशन। यह लड़की है, पहले तो ये समझिए कि यह के लिए आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे दिस। अच्छा है के लिए क्या यूज करेंगे, इज, लेकिन आपको इंट्रोगेटिव दिखाई दे रहा है तो इज के लिए हम लोग इज कहाँ पे यूज करेंगे, पहले यूज कर देंगे इज। तो इज दिस क्या बचा, लड़की मतलब गर्ल, ठीक है, इंट्रोगेटिव मार्क लगा दीजिए। अब ये क्या का स्पेलिंग हमको यहाँ पे नहीं लिखना है, इंग्लिश नहीं लिखना है, रीजन ये है क्योंकि इंट्रोगेटिव यहाँ पर क्या का कोई अपना सेंस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर होगा। देखिए कैसे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, मैं बार बार बता रहा हूँ, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब को पहले लिखना ही है, सब्जेक्ट के पहले, वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखना है। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या है, यह लड़की, तो यह के लिए आप क्या लिखेंगे, दिस, क्या लिखेंगे, दिस। लड़की के लिए क्या लिखेंगे, गर्ल, लिख दिया आपने। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है के लिए इज लिखेंगे, लेकिन इज कहां पर आएगा, पहले आएगा, ठीक है, कहां आएगा, पहले आएगा। अब क्या बचा, क्या। अब यही जो क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आ गया, तो इसका मतलब इसका WH वर्ड लिखना पड़ेगा, वो सबसे पहले लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मतलब सेंटेंस के पहले, इज के भी पहले लिखना पड़ेगा। और व्हाट मीन्स होता है क्या। और अब देखिए इसमें सब अंडरलाइन हो गया, कुछ नहीं बचा, मतलब इंट्रोगेटिव मार्क लगा दीजिए। व्हाट इज दिस गर्ल, यह लड़की क्या है। इज दिस अ गर्ल, क्या यह लड़की है। तो दोनों का सेंस और ट्रांसलेशन अलग है, लेकिन दोनों के दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही हैं। तो जब भी क्या बीच में आएगा तो उसका व्हाट लिखेंगे, ऐसा समझ लीजिए, जब क्या बीच में आएगा उसका व्हाट लिखेंगे, स्टार्टिंग में क्या आएगा तो हमको नहीं लिखना है, ठीक है। ये लड़के क्यों अनुपस्थित थे, ये लड़के क्यों आया है ना, इंट्रोगेटिव सेंस है, पता चल गया। ये लड़के पहले लिख दीजिए, ये लड़के मतलब, ये मतलब क्या, दीज, लड़के मतलब बॉयज। था थे थी के लिए वाज और वर का यूज किया जाता है, तो आप वर का यूज पहले करेंगे, सब्जेक्ट के पहले वर। अनुपस्थित के लिए क्या यूज करेंगे, एब्सेंट। लेकिन अभी भी एक वर्ड बच गया, क्यों। इस क्यों को सबसे पहले लिखना है, तो हम वाई का यूज यहां पे करेंगे और ये हो जाएगा वाई वर दीज बॉयज एब्सेंट। ये बच्चे कैसे स्वस्थ रहेंगे, ये बच्चे, तो सबसे पहले ये के लिए हम लोग यूज करते हैं दीज। दीज बच्चे मतलब चाइल्ड, चिल्ड्रन, दीज चिल्ड्रन ये बच्चे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसका जो वर्ब आएगा पहले आएगा, तो दीज के साथ हम लोग आर का यूज करेंगे या तो वर का, लेकिन यहाँ पे क्या है, विल बी शैल बी, तो विल को पहले कर दीजिए। विल को पहले करेंगे तो बी इसके बाद होता है, ये भी ध्यान में रखना है। अब बचा है स्वस्थ, स्वस्थ का मतलब हेल्दी, हेल्दी हो गया, इंट्रोगेटिव मार्क लगा दीजिए। अब बचा क्या है, कैसे, और ये सेंटेंस के सबसे पहले लगाइए और यहाँ पर हो जाएगा हाउ। तो ये क्या बनेगा, हाउ विल दीज चिल्ड्रेन बी हेल्दी, ये बच्चे कैसे स्वस्थ रहेंगे। यह मक्खन कैसे नहीं है, यह मक्खन कैसे नहीं, निगेटिव सेंटेंस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है नॉट आने से। देखिए यह मक्खन कैसे नहीं है, यहां पर सबसे पहले यह के लिए क्या लिखेंगे, दिस लिखेंगे। तो आप कहेंगे दिस के साथ है के लिए क्या आता है, तो कहेंगे इज आता है, जो कि इसके पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
और नहीं के लिए हम लोग लिखेंगे नॉट इसके बाद, क्योंकि सब्जेक्ट छुपाने के बाद इज नॉट बनना चाहिए। जैसे आप दिस को यहां से गायब करेंगे इज नॉट बचेगा, बिल्कुल सही है। अब क्या बचा है, दिस आपने यह लिख दिया, बचा है मक्खन, तो यहां पे लिख दीजिए बटर। आपने लिखा बटर, इंट्रोगेटिव मार्क लगा, इंट्रोगेटिव मार्क लगा दीजिए। एक सेंटेंस में एक वर्ड बच गया, कैसे, और आप इसको लिख दीजिए हाउ। क्या लिख देंगे, हाउ। देखिए कितना आसान है, WH वर्ड आएगा सबसे पहले लिख देना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो WH वर्ड आता है उसको सबसे पहले ही लिख दीजिए। जैसे अगर यहाँ पे देखिए पहले ही आपने देखा कि यहाँ पे क्या आया है, क्यों, तो आप सबसे पहले लिख दीजिए वाई। बस इतना ही काम करना है, उसका मतलब ये आपका कंप्लीट हो गया, पहले लिख के खाली हो गया। अब क्या है, वह लड़की, वह लड़की, मतलब वह के लिए आप क्या यूज करेंगे, दैट, और लड़की के लिए गर्ल। आपने इतना यूज किया। अब है के लिए क्या आता है, दैट के साथ इज आता है, तो यहाँ पे इज लिख दीजिए सब इसके पहले। अब क्या बचा है, दुबली है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए थिन, थिन मतलब पतला या दुबली होता है, तो ये इंट्रोगेटिव मार्क लगा दीजिए, वो भी कंप्लीट हो गया। अब यही आपको बस ध्यान रखना है, क्या, क्यों, कब, कैसे को सबसे पहले लिखना है। चाहे आपका मन है पहले ही लिख दीजिए, या तो सेंटेंस बनाने के बाद सबसे पहले लिख दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्लियर है। ये नदियां क्यों सूखी हैं, तो क्यों को सबसे पहले लिख दीजिए, वाई। यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ दिया करिए, क्योंकि हमको यहाँ पे वर्ब लिखना है। ये नदियां, ये नदियां, तो ये के लिए क्या लिखेंगे, दीज। नदियां के लिए रिवर्स, है के लिए इजम आर का, में से आर का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर आ गया। अब बचा क्या है, सूखी, सूखी के लिए हम लोग लिखेंगे ड्राई। क्या लिखेंगे, ड्राई, इंट्रोगेटिव मार्क लगा दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। वे लड़के कब मेरे दोस्त बनेंगे, तो कब है, तो कब को पहले लिख दीजिए व्हेन। क्या लिख दीजिए, व्हेन, तो आपने इसका लिख के खाली हो गया। अब बचा है वे लड़के, वे के लिए हम लोग क्या थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, क्योंकि वर्ब लिखना है, और बनेंगे के लिए वर्ब आता है विल, तो आप यहाँ पे विल लिख देंगे। वे लड़के हैं मतलब दोज बॉयज, विल बी होता है तो बी यहाँ पे लिखेंगे। मेरे दोस्त हैं तो माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स करना पड़ेगा, क्योंकि दोज है, दोज हमेशा प्लूरल होता है। क्लियर। लास्ट सेंटेंस देखते हैं कि वह पुस्तक कहाँ थी। सबसे पहले है वहां, कहाँ, तो कहाँ के लिए हम लोग यूज करते हैं वेयर। क्या यूज करते हैं, वेयर। वेयर के साथ यहां पे देखना है कि वह पुस्तक लिखा हुआ है, तो वर्ब के लिए छोड़कर वह पुस्तक के लिए लिखेंगे दैट बुक, और इसके साथ वर्ब क्या है, थी। दैट के साथ वॉज वर्ब के रूप में वॉज आता है, सिंगुलर हो जाएगा वॉज। अब कुछ बचा ही नहीं है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वेयर वॉज दैट बुक, वह पुस्तक कहाँ थी, वह किताब कहाँ पे थी। तो उम्मीद है कि आपको दिस दैट और दिस दोज का यह क्लास समझ में आया होगा। इसके पहले जितने भी क्लासेस हैं आप उसको अटेम्प्ट करिए, उसके बाद इस क्लास को भी करिए। और ट्रांसलेशन अगर आपको नहीं आता है तो मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बेस्ट क्लासेस हैं। तो जीरो से स्टार्ट हुआ है, एकदम जीरो से सीखिए और एकदम पीक तक जाइए, हाईएस्ट तक पहुंचाने की गारंटी मेरी है। क्लियर है। और ये मैं क्लियर करता चलूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है या भी कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहेगा, आप उसमें कमेंट करेंगे। अगर आपका रिप्लाई कमेंट के द्वारा दिया जा सकेगा तो मैं कमेंट के द्वारा देता हूं। यदि आपको क्लास से संबंधित कोई समस्या होगी, अगर आपको मुझे लगेगा कि नहीं ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताना है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो है मर्ज कर देता हूं। क्लियर है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।